कल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को स्विट्ज़रलैंड में रोका गया, जबकि काजी फाइज ईसा को लंदन में भी काफ़ी पाकिस्तानी तंग करते हैं। उनका बाहर निकलना जो है वो अजियतनाक बना दिया गया है। अब इस पर एक पाकिस्तानी लड़की को काजी फाइज ईसा ने जो है वो FIA का नोटिस भेजा है। यानी कि पाकिस्तान में FIA जो है जो है वो उस लड़की के घर वालों को तंग कर रही है और उसका पूछ रही है कि वो लंदन में कहाँ पर है, वो पाकिस्तान कब आएगी, वो जो है बात क्यों नहीं आ रही काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो है सब कुछ करने में। अब उस लड़की का दोस्तों एक वीडियो पैगाम सामने आया है। उस लड़की का कहना है कि मेरे घर वालों को क्यों तंग कर रहे हो, मैं तो 2 साल से दुबई में मौजूद हूँ, मैं तो लंदन से शिफ्ट हो चुकी हूँ 2 साल पहले दुबई में, अब मेरा क्या ताल्लुक, मैं तो उस प्रोटेस्ट में शामिल ही नहीं थी। आप ये पहले वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिन फैसल है और मैं ये वीडियो FIA और मुतालिका अथॉरिटीज़ से बात करने के लिए बना रही हूँ। मेरे ऊपर काजी फैज ईसा पे होने वाले हमले के मुतालिक एक गलत डेफेमेशन केस खोल दिया गया है। मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है कि पिछले 2 हफ्तों से रोज़ मेरे दूर के रिश्तेदारों को पाकिस्तान में टारगेट किया जा रहा है। FIA वाले और पुलिस वाले उनके घर के बाहर घंटों तक बैठे रहते हैं, रोज़ उनको टारगेट करते हैं, उनके घर के अंदर तक घुसकर उनसे बात करते हैं, मेरे बारे में पूछताछ करते हैं, उनको वॉच करते हैं और उनके गेट के ऊपर मेरे नाम के नोटिस चिपका कर जाते हैं। मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है क्योंकि मेरे दूर के रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हो रहा है इस वजह से। सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त मैं लंदन में नहीं थी, बल्कि मैं पिछले 1.5 साल से परमानेंटली दुबई में सेटल हो चुकी हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है, मैं यहाँ पर रहती हूँ। जिस वक्त ये वाक़या हुआ ना मैं लंदन में थी और ना मैं पाकिस्तान में थी। आप इमिग्रेशन के थ्रू ये रिकॉर्ड्स जो है चेक करा सकते हैं और ये बात आपको प्रूव हो जाएगी। मेरी FIA से ये दरख्वास्त है कि मेरे ऊपर डेफेमेशन केस बनाने के बजाय रिसर्च की जाए, मुकम्मल तौर पे इमिग्रेशन से वेरीफाई किया जाए कि मैं उस मुल्क में थी ही नहीं जिस वक्त ये केस बनाया गया। और प्लीज़ मेरे दूर के रिश्तेदारों को तंग करना, अजियत देना छोड़ दो। अगर आप लोगों को फिर भी कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है या आपको मुझसे रब्ता करना है तो मैं दुबई में रहती हूँ और आप लोगों से कोई भी जगह दूर नहीं है। आप लोग मुझे दुबई में रीच आउट कर सकते हैं और आप लोग अपनी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन या पूछताछ मुझसे डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस केस को इंसाफ और दलील की रोशनी में बंद कर दिया जाए। मैं ना उस मुल्क में मौजूद थी और ना मेरा कोई ऐसा स्टांस है और ना मैं ऐसी चीज़ को कभी भी कंडोन करूँगी, बल्कि मैं कंडेम करती हूँ किसी भी ऐसे स्टांस को। पहले भी करती आई हूँ और अब भी करूँगी। इसमें मेरे मुल्क की बदनामी और मैं एक मुहिब वतन हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरी मुल्क की इस तरीके से बदनामी हो। इस केस को इंसाफ और दलील की रोशनी में बंद कर दिया जाए। तो यहाँ से दोस्तों पता चलता है कि FIA के पास कोई ऐसे सबूत नहीं है, जो नाम उनके पास आता है उसको बस पकड़ लेते हैं और उसका जीना जो है वो हराम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर काजी फाइज ईसा रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी रजीम को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि आखिर काजी फाइज ईसा को पाकिस्तानी वहाँ पर तंग क्यों करते हैं। तो FIA जो है अब इस लड़की को तंग कर रही है, इसके घर जाया जाता है, उसके घर वालों को तंग किया जाता है। जैसे इससे पहले सारा मीर के घर पर हमला किया गया, उनकी वालदा को तंग किया गया, घर को तोड़ा गया, वहाँ सामान को जो है वो हटाया गया, जेवरात ले गए। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं ताकि पाकिस्तानियों को डराया जाए और वो वहाँ पर काजी फाइज ईसा को तंग ना करें।